जिस देश ने नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया, उसने दुश्मन से जाकर हाथ मिला लिया है। दोस्तों, पिछले 11 सालों में न जाने कितने ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। एक दो नहीं, बकायदा बीजेपी इसकी लिस्ट आए दिन जारी करती रहती है, ये बताते हुए कि देखिए जो मोदी जी हैं ये पहले पीएम बन गए इतने सारे अवार्ड्स लेने वाले। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन अवार्ड्स का हम करें क्या, जब इन अवार्ड्स को देने वाले देश वो काम कर रहे हैं जो हर लिहाज से भारत के लिए चिंता डालने वाला है। दोस्तों, भारत की विदेश नीति के मायने क्या हो गए हैं? मोदी को उस राष्ट्राध्यक्ष ने सलाम किया, मोदी के कंधे पर इसने हाथ रखा, पुतिन के साथ मोदी गाड़ी में बैठ गए, शी जिनपिंग, पुतिन और मोदी की ऐसे वाली फोटो जिसमें पुतिन और शी जिनपिंग को मोदी ऐसे करके कुछ बता रहे हैं, या फिर इस राष्ट्राध्यक्ष ने मोदी के पैर छू लिए, मोदी आगे चल रहे हैं, सारे राष्ट्राध्यक्ष पीछे चल रहे हैं। पिछले 11 सालों से भारत की विदेश नीति बस यही बनकर रह गई है। यही वजह है दोस्तों कि जिन चीजों को बहुत बड़ा बनकर दिखाया जाता है, एक्चुअली में वो कितनी छोटी और कितनी सांकेतिक होती है। दोस्तों, सऊदी अरब ने कुछ साल पहले जब मोदी पीएम थे तो उनको सर्वोच्च सम्मान दिया था। दोस्तों, ये 9 साल पुरानी वीडियो है। मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला था सऊदी अरब में, मतलब वहां का जो सबसे बड़ा सम्मान है मोदी को मिला था। और सऊदी अरब और भारत के संबंध हाल के सालों में बहुत घनिष्ठ और हुए हैं, पहले से ही बहुत अच्छे थे और घनिष्ठ हुए हैं। ये मोदी की 9 साल पुरानी वीडियो है। और तो और दोस्तों, अभी हाल के सालों में मोदी सऊदी अरब खूब गए हैं। 2 साल पहले भी मोदी सऊदी अरब गए थे, वहां भी उस वक्त भी इस यात्रा को लेकर बहुत बातें की गई थी। इनफैक्ट अभी कुछ महीने पहले पीएम मोदी सऊदी अरब में थे, वहां उन्हें 21 गन्स की सलामी दी गई थी। तब भी इस यात्रा के बारे में बड़ी बातें कही गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, वो सऊदी अरब जिसके साथ हमारे इतने घनिष्ठ संबंध हैं, वो सऊदी अरब जो हमारे मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान दे रहा है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, क्या आप जानते हैं कि उस सऊदी अरब ने किसके साथ हाथ मिला लिया है? पाकिस्तान के साथ। इनफैक्ट हाथ ही नहीं मिलाया है, एक करार कर लिया है कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा और सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। मतलब क्या यह माना जाए कि अगली बार अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो वह हमला सऊदी अरब पर भी माना जाएगा, जो कि हमारा मित्र देश है। यह सब तब है दोस्तों जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था तो पीएम मोदी सऊदी अरब में ही थे। याद होगा आपको, अपना दौरा शॉर्ट करके पीएम यहां आए थे। सऊदी अरब ने पहलगाम आतंकी हमले को कंडेम किया था, उसको एक तरह से उसकी भत्सना की थी। वो अलग बात है कि उसने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन आतंकी हमले की भत्सना की थी। तब भी ये सब कुछ जानते बूझते कि पाकिस्तान भारत में किस तरह से खुलेआम आतंकवाद प्रायोजित कर रहा है, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक करार किया है। दोस्तों, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज में हस्ताक्षर हुए हैं 17 सितंबर को। इस समझौते में साफ तौर पर लिखा गया है कि पाकिस्तान पर जब भी हमला होगा सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा, सऊदी अरब पर जब भी हमला होगा पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। दोस्तों, इस समझौते को नाम दिया गया है स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस। इससे न केवल पाकिस्तान को सऊदी अरब से आर्थिक तौर पर बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है, बल्कि यह भी माना जा रहा है कि दोनों के संबंध जो पहले से ही काफी घनिष्ठ हैं और गहरे हो सकते हैं। दोस्तों, एक्चुअली में सब क्यों किया गया मैं आपको बताती हूँ। इसके जरिए दरअसल सऊदी अरब को इस्लामाबाद का न्यूक्लियर अम्ब्रेला चाहिए। हुआ क्या है दोस्तों, गल्फ के देशों में हाल के सालों में कई हमले हुए हैं, कतर में भी हुए हैं अभी कुछ दिन पहले। तो सऊदी अरब वक्त से पहले अपने लिए एक तैयारी कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इकलौता इस्लामिक मुल्क है जिसके पास एटम बम है, न्यूक्लियर वेपन है। तो अगर आप पाकिस्तान के साथ ऐसा करार कर लेते हैं तो आपको एक अम्ब्रेला मिल जाता है, सऊदी अरब को एक अम्ब्रेला मिल जाता है। तो कोई भी देश अगर उस पर हमला करता है तो उसके पास एक ऐसे देश का समर्थन होगा जो कि न्यूक्लियर संपन्न देश है, जो कि पाकिस्तान है। लेकिन दोस्तों, ये आप इसकी टाइमिंग देखिए, ये अभी कुछ वक्त पहले की बात है जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ और पीएम सऊदी अरब में ही थे। ये मात्र 9 साल पुरानी ही तो बात है कि पीएम मोदी वहां जाते तो उनको सर्वोच्च सम्मान मिल रहा था। ये अभी कुछ दिन पहले की बात है जब भारत और पाकिस्तान के बीच जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सऊदी अरब उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया था, बीच में दोनों पक्षों से बातचीत करने की। वो अलग बात है कि समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति से ही हुआ, भारत पहले ही क्लियर कर चुका है, भले ही ट्रम्प कुछ भी बोल दे, लेकिन सऊदी अरब भी बीच में बातचीत करवाने की कोशिश कर रहा था। बहुत से मुल्क करते हैं, वो तो एस जयशंकर ने भी स्वीकार करा कि बहुत सारे मुल्क कर रहे थे। दोस्तों, सोचिए ये सब कुछ तब हो रहा है जब सऊदी अरब और भारत के जो आप कह सकते हैं जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि भारत में सऊदी अरब
19वां सबसे बड़ा राष्ट्र है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो भारत का है वो 19 सबसे बड़ा इन्वेस्टर है सऊदी अरब। मार्च 2025 का आंकड़ा मैं आपके सामने बता रही हूं। और दोस्तों ये भारत की एम्बेसी का आंकड़ा बता रही हूं मैं, सरकारी आंकड़ा है ये मैं कोई लफबाजी का आंकड़ा नहीं है। सरकारी आंकड़ा ये बताता है कि भारत में 2024 तक सऊदी अरब का $3.226 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। और दोस्तों भारत भी बहुत बड़े स्तर पर सऊदी अरब में चीजें भेजता है, एक्सपोर्ट करता है। जैसे इंजीनियरिंग गुड्स हैं, हमारा राइस वहां बहुत पसंद किया जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल, टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट्स। इसके अलावा दोस्तों टाइल्स हमारे काफी पसंद किए जाते हैं। और सऊदी अरब से तो खैर सब जानते हैं, एलपीजी, फर्टिलाइजर, केमिकल, प्लास्टिक और प्रोडक्ट्स और क्रूड ऑयल बहुत बड़े लेवल पर हम इंपोर्ट करते हैं, तेल वहां से आयात करते हैं। मतलब हमारे जो संबंध है सऊदी अरब से, व्यापारिक संबंध भी बहुत बड़े हैं, पाकिस्तान से बड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो पाकिस्तान के साथ ऐसा समझौता कर रहा है। आप फर्ज कीजिए, मोदी ने तो ये बोला है, भारत सरकार की तो ये नीति है ना कि इधर उधर से अगर गोली आएगी इधर से गोला आएगा, जो कि ठीक है। और मोदी ने भी बोला है कि हर आतंकी हमला अब एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ये खुद मोदी के शब्द है ना। तो पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई आतंकी हमला होता है और हम ये तय करते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, तो क्या वो हमला सऊदी अरब पर भी हमला माना जाएगा, जो कि हमारा मित्र राष्ट्र है। तो सऊदी अरब में बहुत बड़े लेवल पर भारतीय काम भी करते हैं और केवल श्रमिक नहीं है, बहुत बिजनेस या व्यवसाय वहां पर भारतीयों के हैं। बहुत बड़े लेवल पर वहां से भारतीय यहाँ पैसा भेजते हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट मिलता है। बड़ा सवाल यह है कि एक ऐसी कंट्री जिससे हमारे व्यापारिक हित हैं, जो मोदी को सम्मानित कर रहे हैं, जहां मोदी इतनी बार जा चुके हैं, वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन, कट्टर दुश्मन, जिसके साथ अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है, उसके साथ वो ऐसा करार कर रहा है, तो फिर इसके लिए किसको थैंक यू बोला जाए, बताइए। दोस्तों इसीलिए शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि जब भारत की विदेश नीति केवल इसी बात पर सेंट्रिक हो चुकी है कि किस देश ने मोदी को सम्मानित किया, किस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने मोदी के पैर छुए, किस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने मोदी को सलाम कर दिया, मोदी की फोटो कैसे खिंच गई, तो फिर सब कुछ जब मोदी सेंट्रिक होगा तो सवाल भी मोदी से ही पूछे जाएंगे ना। भारत की विदेश नीति पर जो पट्टा हाल के सालों में लगा है, ये उसी का एक जीता जागता प्रमाण आपके सामने आप देख रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।